ये हिजामा सेंटर, इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप। और ये घोसियान मोहल्ला अस्पताल रोड, ये सब तरह का काम करता है, सब बीमारी में काम करता है। और ये डॉक्टर साहब हैं, ये लगाते हैं हिजामा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बोलिए। ये हिजामा किस किस मर्ज़ में काम करता है? ये जो हर बीमारी का इसमें पॉइंट है और हर बीमारी में ही काम आता है। जिसको जो दिक्कत है उसमें ही उसी के पॉइंट लगते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। मिसाल के तौर पर जैसे किसी को दर्द है हाथ पैरों में, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, दिमाग में दर्द है, एलर्जी है, गठिया का दर्द है, खून नसें ब्लॉक हो रही हैं, ब्लड गाढ़ा पड़ रही है, तो सब में बहुत फ़ायदा होता है। ये जो आजकल जो दर्द हो रही है पैरों में, रीढ़ की हड्डी में, घुटनों में बहुत ज़्यादा ये वो चल रही है दर्द का मामला, तो ये कराने से इससे थोड़ा आराम मिलेगा? इससे कराने में थोड़ा नहीं बहुत आराम मिलेगा और इंशाल्लाह हो सकता है एक ही बार में बिल्कुल दर्द चला ही जाए, ख़त्म ही हो जाए। और नहीं एक बार में गया तो दोबारा कराना पड़ेगा? हाँ, अगर एक बार में नहीं गया तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो इंशाल्लाह होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जैसे था वैसे ही रहेगा। कैसे भी दर्द हो, कितना भी पुराना दर्द हो, कहीं का भी हो, ऐसा नहीं होगा कि जैसे थेरेपी कराने के बाद जैसे पहले दर्द था बाद में भी वैसे आया, ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ ज़रूर इंशाल्लाह फ़र्क होगा, या तो एक ही बार में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या आधा दर्द 50% तो ख़त्म हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर अगर मिसाल के तौर पर थोड़ा दर्द बचता है दर्द या कोई भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो दोबारा जो इसका सेक्शन लगेगा वो 20 दिन से या 25 दिन से पहले नहीं लग सकता। 20-25 दिन के बाद लगेगा? 20-25 दिन का इसमें गैप होना चाहिए। इसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है? नहीं, इसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। ये बगैर दवाइयों से ही इलाज होता है और ये हमारे नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिन दवाइयों में तुम इलाज करते हो उसमें सबसे अच्छा इलाज जो है वो हिजामा लगवाना है। इसमें खैर और भलाई है। तो ये अल्लाह के रसूल ने कराया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में भी कराया है और वैसे भी कई हदीसें मिलती हैं, कई जगह कराया है, कई वाक़ियों पर कराया है। इस बात का हुक्म भी दिया है? जी, इस बात का हुक्म करा है? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मेराज पे गए थे, हदीसें मिलती हैं, बहरहाल आलिम लोग कोई ज़ईफ़ बताते हैं। तो ऐसा है कि मेराज में गए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिस जमात से फ़रिश्तों की मुलाकात हुई तो सारे जमात जितनी भी जमात वाले फ़रिश्ते मिल रहे थे, हर जमात के फ़रिश्तों से मुलाकात हुई तो यही कह रहे थे कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हिजामे का हुक्म ज़रूर दें। तो हर आसमान के फ़रिश्तों से जमातों से मुलाकात हुई तो उसमें अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया फ़रिश्तों ने, तो अल्लाह के रसूल ने बरकरार रहा। और उस ज़माने में इसकी टेक्नोलॉजी अलग थी और आज अलग है। उस ज़माने में सिंगी लगाया करती थी और आज ये चाइना ने कब निकाल दिए, तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है। हाँ, आज तो हर काम ईजी हो गया है। तो ये जो है मतलब बीमारी नहीं है तो आदमी करा सकता है? अगर जैसे नॉर्मल इंसान है उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो जब लगवाएगा ना तो वो खुद कहेगा कि हाँ थोड़ी बहुत बीमारी थी, क्योंकि ऐसा हो जाएगा जैसे उसके ऊपर से बॉडी के ऊपर कोई बोझ था, उसका बोझ निकल गया। और ब्लड सर्कुलेशन इसका बढ़ता है कराने के बाद, इंसान के अंदर फुर्ती आती है, सुस्ती ख़त्म होती है, बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये रगों में जो खून जमा हुआ होता है ये सारा निकल जाता है? हाँ, जो नसों में आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर साहब कहते हैं कितने के नसें ब्लॉक हो रही हैं, तो नसों की ब्लॉक होने की वजह ही यही है, खून उसमें जमा होता रहता है और गाढ़ा पड़ता रहता है। जब वो खून इससे सारा खींची निकल जाता है? हाँ, जो गंदा खून होता है, जो टॉक्सिन हो जाते हैं वो सारे निकल जाते हैं तो इंसान के अंदर फुर्ती होती है। उसी में फिर दोबारा बनना शुरू हो जाता है खून? खून तो हमारा रोज़ बन रही है। असल में हमारी जो स्किन है ना, ये जो हमारी स्किन दिख रही है इसमें 3 परतें होती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो ये क्या होता है, जो हाइपोडर्मिस जो सबसे नीचे वाली खाल है हमारे जिस्म के अंदर की, उसके ऊपर जिस खून आ जाता है जो ख़राब खून होता है। अच्छा। उसके बाद फिर जितना वो खाल हमारी हज़म कर देती है उसके बाद फिर वो और ऊपर भेज देती है, फिर डर्मिस के पास आ जाता है, फिर वो उसको हज़म करती है, फिर डर्मिस भी जितना हज़म करना थी करने, फिर एपिडर्मिस के पास आ जाता है जो हमारी ये स्किन सबसे ऊपर है, फिर ये इसको हज़म कर देती है। इसको हज़म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको, तो इसीलिए अगर हम थेरेपी करा के जल्दी निकाल देंगे जो ब्लड जमा हुआ है
तो एकदम इंसान के ऊपर से ऐसा होगा जैसे बोझ निकल गया उसका, एकदम फ्रेश हो जाएगा। एकदम फ्रेश हो जाएगा। अगर हम हिजामा नहीं लगवाएंगे तो उसके बाद भी खून तो हमारा ख़त्म हो ही जाएगा अंदर अंदर, क्योंकि जो गंदा खून है अल्लाह ने हमारे जिस्म को ऐसे ही बनाया है कि कुछ जिस्म का हिस्सा जो बेकार चीज़ें हैं उसको खाता रहता है हमारा, और अगर हम उसको जल्दी निकलवा लेंगे तो हमारे अंदर फुर्ती बना देती है। तो हिजामा यही है। तो इससे फ़ायदा भी है, इससे कोई नुकसान नहीं है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और शुरू में इंसान को थोड़ा सा प्रेशर लगता है, वो प्रेशर भी लगना ही चाहिए, इंसान की फितरत है, क्योंकि कोई नई जगह जाएगा इंसान या कुछ कहीं ना कुछ कोई ऐसा काम देखो कभी उसने ज़िंदगी में नहीं किया होगा, तो फितरत के हिसाब से इंसान की उसको डर लगेगा। या नई जगह भी जाओगे ना आप, कहीं दिल्ली, बम्बई या मुर्दाबाद या कहीं पे भी ऐसी जगह जाएंगे जो आपको नहीं मालूम जगह का एड्रेस, तो आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट लगेगी जाने में। इसीलिए हिजामा कराने में जब इंसान पहली बार आता है थोड़ी सी हिचकिचाहट लगती है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल होता है, कितना बहुत सही लगा मुझे। में ऐसा है ना, नया आदमी देखता है तो वो ना घबराता है कि यार इतना खून निकलेगा। असल में खून के नाम से ना इंसान की बस फितरत है, खून के नाम से इंसान डरता है यार अरे तब- खून निकला, और ये नहीं मालूम वो जो खून निकलता है वो गंदा ही खून निकलता है, हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं होता है। अच्छा, उसको बाद नया बनना चालू हो जाता है। नया तो हमारा 24 घंटे बन ही रही है। तो उसको मतलब पहले निकलवा लिया जाए तो और फ़ायदा है। हाँ, बहुत फायदा। ऐसा होता है जैसे मान लो मिसाल के तौर पर हमारे घर में पाइप लाइन होती है और उसमें पानी चलता रहता है, तो उसके साथ साथ कचरा भी आता रहता है, और कचरा इकट्ठा होता करके कचरा उसमें जमा होते 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 एक दिन ऐसा आता है वो लाइन जो है पाइप बंद हो जाता है, पाइप बंद होता है, तो फिर हमें खुलवाना पड़ता है तो या सफाई फिर करा। उसमें जाली लगवाना पड़ती है कि ताकि कचरा निकल जाए। तो इसीलिए हमारी नसों में जो है ना हल्का हल्का हम जैसे खिलाई पिलाई करते हैं, तो हमारे मिलावट का खाना बहुत चल गया है आजकल हर जगह कि ओरिजिनल चीज़ें तो नहीं मिल रही जैसे पहले के ज़माने में मिलती थी। तो इसी वजह से हमारे जिस्म में भी नसें ब्लॉक होने लगती हैं और वही टॉक्सिन हो जाते हैं, तो उसी वजह से नसें ब्लॉक होती हैं। अच्छा, जैसे कि इंसान को थकन हर वक्त थकन महसूस हो रही है, हर वक्त गिरा गिरा सा है, और दिमाग में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, तो उसको कहाँ कहाँ लगवाना पड़ेगा? उसको पूरी बॉडी का कराना पड़ेगा। जैसे इंसान को ना सारी जो बीमारी होती है ना ज़्यादातर वो ब्लड से होती है। जब इंसान का ब्लड सर्कुलेशन हल्का चलेगा, खून हल्का जिस्म में दौड़ेगा, तो वो सुस्त हो जाएगा इंसान, और वो सुस्त बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे उसका काम करने का दिल नहीं चाहेगा, आराम से पड़ा रहेगा हर वक्त, बहुत न्याज़मीन होते हैं ना जैसे ऐसा हो जाएगा। हाँ, उठने क्यों? को दिल क्योंकि नहीं उसका चाहता। ब्लड सर्कुलेशन बहुत हल्का सुस्त चल जाएगा, क्योंकि नसों में ना खून हल्का हल्का दौड़ जाएगा, और अगर उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से जैसे दौड़ना चाहिए ऐसे दौड़ेगा तो उसके अंदर फुर्तीलापन आएगा, और आपने देखा और कितने फुर्तीले लोग चलते हैं, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक होता है। तो ये पूरे जिस्म में कितने कब लगना पूरे चाहिए? जिस्म में जो बॉडी में अगर इंसान नॉर्मल इंसान कराएगा तो 0 पॉइंट होते हैं, वो 0 पॉइंट तो उसके ज़रूरी लगना है। 0 पॉइंट किसी के नज़दीक 12 है, किसी के नज़दीक 13 है, जो जिस डॉक्टर ने रिसर्च करी उसके हिसाब से। हमने जो ज़्यादातर उस पर रिसर्च करी है तो वो हमारे हिसाब से 13 पॉइंट है, तो पूरे उसको जिस्म, ज़रूरी लगना है। पूरे शरीर का काम पूरी बॉडी करेंगे, में 13 पॉइंट। पूरी बॉडी में काम करेंगे। चलिए, कराएंगे इंशाल्लाह।